कौन सी मजबूरी है भाजपा की कि एक बंदा खातर सारे की सारी छोरियां की इज्जत दाव पर ला रखी है? हमारी तो सोच ये है कि शायद देश का प्रधानमंत्री मोदी अपना कंटा निकाल रहा है। उसका कंटा कौन है? योगी। अब बीजेपी में अगर मोदी के बाद कोई नेता है तो वो योगी है। आज योगी की लोकप्रियता थी यूपी में, आज अपने दम पे योगी ने सरकार बनाई है यूपी में। आज मोदी शायद योगी को बदनाम करने के लिए उस यूपी के मंत्री को बचा रहा है, उसकी अपनी गोद में लिए बैठा है। शायद ये मजबूरी है कि योगी को बदनाम किया जाए और फिर सारा इसका ठीकरा जो है योगी सरकार पर थोप दिया जाए और फिर बाद में गिरफ्तार किया जाए और मोदी को योगी को बदनाम करने की साजिश हम तो कहेंगे शायद मोदी की ये है। तो फिर जो योगी है उसको आगे आ जाना चाहिए इस मामला में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद इस मामले में सामने आकर बयान दे सके भाई जो जांच है, जांच अपनी जगह रहेगी, पहले गिरफ्तारी करो। शायद कहीं ना कहीं योगी पे भी दबाव है, क्योंकि पार्टी है, पार्टी के मुखिया बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री अगर योगी बोलेगा बदल देंगे, उसकी कुर्सी जाएगी। ये मजबूरी है और आज वो देख रहे हैं कि लोगों का शायद जोश देख रहे हैं कि कब सड़कों पर आएंगे। अगर सड़कों पर आ गए ना तो फिर ना मोदी रहेगा ना योगी रहेगा। तो आज देखो मैंने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनके साथ में इतना दुर्व्यवहार होया है और पहला आंदोलन है जो अपनी इज्जत खातर लड़िया जान लग रहा है, क्योंकि देखो किसान की लड़ाई है, मोल भाव की है, 10 रुपये ऊपर नीचे होती रहा है, लेकिन ये इज्जत की लड़ाई है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और पहली लड़ाई है या जिसमें बेटी नु कहने लग रही है हमारा गला गलत हो यार, उनकी कोई सुनने नहीं लग रहा। अब बड़ी शर्म की बात है। मैं तो कहूंगा इस देश के जो न्यायपालिका है उसको भी मैं कहूंगा शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। आज जो हमारे चीफ जस्टिस है उनको भी अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, उनको कानून छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। FIR दर्ज है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही, जबकि इस मामले में तो अगर किसी को झूठ भी बोल दिया जाए तब भी गिरफ्तारी होती है। और आज सारे सबूत हैं, गवाहियां हो चुकी हैं, लेकिन उसको बचाया जा रहा है। ये मजबूरी है, लोकतंत्र की भी हत्या। शायद आज वो हालात यहाँ पर होंगे जो पाकिस्तान में हुए हैं। आपने देखा कि जनता ने मिलिट्री को भी आगे आगे कर लिया था, वही हालात शायद हिंदुस्तान में भी होंगे। तो आपने लगा है कि कानून व्यवस्था का ऊपर भी दबाव है सरकार का? पूरा दबाव है, बिल्कुल दबाव है, जैसे पाकिस्तान में था। पाकिस्तान की पूरी मैं कहूंगा जो आर्मी थी उसको जनता ने दौड़ा दौड़ा के पिटा था। शायद यही हाल यहाँ होंगे अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर कानून आंखें बंद कर बैठा रहा तो जनता को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब बगावत हो जाएगी? फिर तो बिल्कुल होगी और 100% होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी आड़ में दूसरे विपक्षी दल हैं, राजनीति लाग रहे हैं। गिरफ्तार कर लो, कौन राजनीति करेगा? पहले दिन गिरफ्तार कर लेते, राजनीति करने की नौबत ही नहीं आती। नौबत ही नहीं आती राजनीति करने की। क्यों मौका देता है विपक्ष, क्यों बचाता है दोषियों को? जब किसी लड़की के साथ में इस तरह की बात हो जाए है तो या तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वहां पूछा है कि भाई क्या कुछ होया था, वो सबूत ले में, लेकिन यहाँ पर ब्रिजभूषण टीवी पे आकर पूछा है बताओ सरेआम बताओ भाई तारे साथ में क्या होया है, फलाना होया, कुकर होया, किस्ती करया कुकर, यानी कि इस तरह के बयानबाजी। वो साफ साफ दिखा रहा है कि मेरे ऊपर मोदी का हाथ है। पहले दिन बोल रहा था, उसने इंटरव्यू दिया था, मीडिया में बोल रहा था कि अगर मोदी कहेगा मैं अपने इस्तीफा दे दूंगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। यानी कि मोदी नहीं कह रहा ना कि गिरफ्तारी दे, मोदी नहीं चाहता कि गिरफ्तार हो, बचा रहा है मोदी कातिल को। फिर आपने लगा है कि मोदी से भी ऊपर हो गया? फिर ये तो बिल्कुल हो गया, मोदी से ऊपर हो गया और मोदी कानून से ऊपर गया, कानून भी खत्म है। तो फिर न्याय व्यवस्था का तो कोई यहाँ पे फिर सवाल नहीं होता कि भाई न्याय है, न्याय बात तो फिर खत्म हो चुका है सारा। अब न्याय जनता करेगी, जनता को खुद न्याय करना पड़ेगा, खुद लठ उठा के सड़कों पर रहना पड़ेगा। अब जनता अब खुद अपने आप न्याय करेगी। न्याय प्रणाली से हमारा भरोसा उठ चुका है। इस टाइम पे आपने भी पता है कि जो खापे हैं सबसे बड़ा जो इनका कोई विरोध करा है तो सरकार करा है, क्योंकि जो कानून में खापों को एक अलग नजरिया से देखा जावा है और इनको रजिस्टर्ड भी नहीं माना जाता। पंचायतों को खापों को वो इलीगल मानने हैं और इस वजह से इनको कोई महत्व नहीं देते। वो इलीगल, वो किसान आंदोलन भी था, उसमें भी खापें थी, उसमें भी यूनियन थी, इलीगल थी, कोई रजिस्टर्ड नहीं था। गुरुनाम सिंह चुड़ुन्नी जब काफिला लेकर चला था पूरा देश सड़कों पर आ चुका था। हरियाणा से वो लड़ाई शुरू हुई थी और ये भी हरियाणा से शुरू होगी और वो दिन दूर नहीं। अभी जनता इंतजार कर रही है लीडरों का, जनता का जो है खून वो बाड़े मार रहा है, फिर लीडर भी पूछे रहेंगे, जनता खुद चल पड़ेगी। तो आपने लगा फिर काफिला फिर दिल्ली की ओर जाऊंगा? बिल्कुल जाएगा,
दिल्ली की ओर भी जाएगा और बृजभूषण को उसकी कोठी से निकालकर खींच खींच के जनता सड़क के बीच में लेके आएगी, खुद इंसाफ करेगी।